हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने इंट्रो प्लस एग्जाम्पल बड़े अच्छे ढंग से क्या है मैंने सॉल्व किए हुए हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ओके, और आप समझना चाहते हो मेरे प्लेटफॉर्म पे ओके, तो आपको क्या है इंट्रो समझना ही पड़ेगा ओके। वहाँ पे मैंने क्लियरिटी से बताया है बाइनोमियल थ्योरम एंड ओके, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशंस ओके। फिर उससे नेक्स्ट भी क्लास में मैंने क्या है सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए ओके, बिल्कुल क्लियरिटी में। यदि आप एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा ओके। तो स्टूडेंट बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्या कहा है उन्होंने, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 to 5 जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। ये बात समझ में कि नहीं? तो देखो सॉल्व, ये जो 1 to 5 क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजी है। ये बात समझ में कि नहीं? तो आप क्या खुद से करोगे ओके, और फिर उसके बाद 6 to 9 ये भी क्या है इवेलुएट फाइंड करना है वैल्यूज़ को ओके। तो इनको भी आप करोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या कहा है आपसे कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर ओके। क्या कहा है उन्होंने, विच नंबर इज लार्जर। क्वेश्चन नंबर 10, विच नंबर इज लार्जर ओके। कौन सी है, 1.1 टू द होल पावर 10,000 और 1000 ठीक है। यही उनने कहा है कि इनमें से कौन सी ये बड़ी है या दिस। तो देखो स्टूडेंट मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ ओके। तो देखो नाउ ठीक 1.1 टू दी होल पावर 10,000। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो इसको स्टूडेंट मैं ऐसे कर लूँ 1 + 0.1 टू दी होल पावर 10,000। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो अब ये आपका क्या है वही बन गया a + b की होल पावर n। तो क्या होता है ये, क्या बताया मैंने, NC0 यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिस, a की वैल्यू दिस b, तो यानी कि 10,000 C0 ओके, और 1 टू दी पावर 10,000 ओके इनटू 0.1 टू दी होल पावर क्या 0 ओके। या b पे क्या पावर होती जो यहाँ पे C0 हो ओके। अब बात करेंगे क्या NC1 यानी कि 10,000 C1 ओके। अब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट, तो देखो स्टूडेंट आप इस 1 को लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 पे आप कोई भी पावर करोगे उसकी वैल्यू क्या है बनी आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर दिया है, अब मैं शो नहीं कर रहा। आई बात समझ? अब मैं क्या करूँगा 0.1 टू दी होल पावर 2 ओके, वो सॉरी 1। आई बात समझ में फिर प्लस अब क्या, और स्टूडेंट देखो ये आपका पॉजिटिव है ये आपका पॉजिटिव है और n तो पॉजिटिव है ही, तो इसमें जो आगे के टर्म होंगे वो पॉजिटिव ही तो होंगे सारे। यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं, अदर पॉजिटिव टर्म्स ओके। देखो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है 10,000 है, टर्म इसमें कितने होंगे 10,001। अब 10,001 यहाँ पे टर्म लिखना तो ओके लिखे तो नहीं जा सकते, तो मैंने 2 लिख दिए, एक ये टर्म एक और अदर पॉजिटिव, इसी से आपका काम बन जाएगा ओके। अब देखो स्टूडेंट ये NC0 क्या होता है 1, ये भी आपका 1 हो गया क्योंकि 1 ओके, और ये भी क्या है 1, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है 1 हो गई ओके। प्लस ये NC1 क्या होता है n, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। भाई बात समझ में, इनटू जिसकी वैल्यू क्या होगी 0.1 और प्लस क्या अदर पॉजिटिव टर्म्स। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो अब ये पॉइंट
तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी कि 1 प्लस 1000 प्लस ये मल्टी कर दिया तो वही आएगा। ओके, अदर पॉजिटिव टर्म्स। ओके, आपको बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा। ओके, चाहे आप संजना गोयल बोल रही हो चाहे ज्योतिष्ना चौधरी। ओके, अगर आप प्यार से वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा हो। ओके, चाहे आप मिली तोमर हो। ओके, तो देखो दिस एंड दिस ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके क्या आ जाएगा, ये आपका यही हो जाएगा प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ओके, अभी बात समझ। अब देखो स्टूडेंट ये ओके, ये वैल्यू तो आपकी क्या है, देखो आपको क्या बताना है, दिस ग्रेटर है या दिस ग्रेटर। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये 2 टर्म की वैल्यू तो क्या है 1001 प्लस और भी कई टर्म है। आई बात समझ में। ओके, तो ये तो क्या है ग्रेटर है ना 1000 से। आई बात समझ में कि नहीं, ये ओके। तो 10 में आप क्या लिख दोगे, 10 1.1 टू दी पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। पॉज द वीडियो नोट डाउन। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा है आपसे, a प्लस बी टू दी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी होल पावर फाइंड करो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट a प्लस बी टू दी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी टू दी होल पावर 4 इसको फाइंड करना है। तो मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले a प्लस बी फाइंड कर रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं, क्या तो देखो a प्लस बी टू दी होल पावर 4। ओके, तो ये a b और n, तो यानी कि क्या 4c 0 और a टू दी पावर 4 इंटू बी टू दी पावर क्या 0। अभी बात समझ में कि नहीं, प्लस 4c1 a टू दी पावर 3 b की ओके b। अब आपका क्या 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर उसके बाद 4c3 a b क्यू। अभी बात समझ कहाँ तक चलना है 4c4 तक। तो अब आपका क्या 4c4 और क्या a की पावर क्या हो जाए 0 और b की पावर 4। ओके, अब देखो अब ये आपका क्या हो जाएगा nc0 क्या होता है n, तो क्या एक ये 1 तो ये a की पावर 4। ठीक है, अब 4c1 ये आपका क्या होगा 4। ओके, तो 4 a क्यू b, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आप सॉल्व करोगे 4c2 को तो 6 आ जाएगा। ओके, और क्या a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये आपका क्या होगा 4 ncn माइनस 1 n होता है। ठीक है, तो क्या 4a b क्यू और प्लस ncn क्या होता है 1, यानी कि और ये भी 1 होगा a की पावर 0 यानी कि b की पावर 4। क्लियर है बेटा। अब देखो अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ a माइनस बी की होल पावर 4। तो स्टूडेंट देखो आप खुद से चेक करो। ठीक है, ये a प्लस बी की होल पावर 4 की वैल्यू लिखी है, तो a माइनस बी की होल पावर पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही तो होगा। यानी कि आप क्या करोगे a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b और फिर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं, और क्या माइनस 4a b क्यू और प्लस b की पावर 4। देखो अब आपसे उनने क्या कहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए कहा है कि a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 इसको फाइंड करो। ओके, तो a प्लस बी की होल पावर 4 की वैल्यू आपकी ये आप लिखो a टू दी पावर 4 प्लस 4 a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यू और प्लस b टू दी पावर 4। अब माइनस, अब आपको ये सारे टर्म लिखने हैं। आई बात समझ। तो देखो स्टूडेंट माइनस के सामने आप लिखोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, यानी कि ये प्लस है तो माइनस a की पावर 4, फिर ये माइनस है तो प्लस 4a क्यूब b। ओके, फिर ये प्लस है तो माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 4a b क्यू और माइनस b क्यू। देखो स्टूडेंट ये माइनस में b क्यू है, ये पॉजिटिव b क्यू है। ओके, ये माइनस में ओके ये स्टूडेंट 4 है यहाँ पे। ओके, ये कैंसिल आउट दिस से। ओके, दिस से कैंसिल आउट, और क्या आपका कैंसिल आउट हो रहा है दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, यानी कि ये देखो ये 4a क्यू बी
और ये 4a³ कितना हो गया 8a³b। ओके, और ये आपका ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 8ab³। आप क्या करो यहाँ से 8ab कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, आपको फाइंड क्या करना नाउ, फाइंड आपको उनने ये कहा करने के लिए √3 प्लस √4 की होल पावर 4 माइनस √3 प्लस √2 टू दी होल पावर 4, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, ये इसी से क्या मैच खा रहा है, देखो a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। तो देखो a की वैल्यू क्या है 2 √3 और b की वैल्यू क्या है √2। ओके, तो यानी कि ये क्या होगा 8 इंटू a √3 इंटू बी क्या √2। अब a², तो a की वैल्यू कितनी है, तो 3 का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर 2। ओके, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये 5 हो जाएंगे और 5 8 जा 40 और ये √6। आई बात समझ। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका क्या है, चलो मैं ही करता हूँ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें 6 टर्म है। ओके, तो 6 टर्म कैसे लिखेंगे, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, x प्लस 1 टू दी होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू दी होल पावर 6, इसको फाइंड करना है। उसके बाद आपको √2 प्लस 1 टू दी होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू दी होल पावर 6, इसको इवेल्युएट करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसमें देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्टली x प्लस 1 टू दी होल पावर 6। देखो स्टूडेंट, यदि आप मेरी राइटिंग पे जाते हो, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी आप समझते हो। ओके, आई बात समझ। अगर आपको क्या है डाउट है मेरी राइटिंग पे, ओके, आपका हो सर छोटा छोटा दे हैं क्या, तो आप एक काम करना, मैं सवाल कर दूं, फिर आप अपना लिख के उस पर ऊपर रखना। ओके, आपको मालूम पड़ जाएगा कि राइटिंग किसकी अच्छी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो प्लीज़ राइटिंग पे मत जाया करो, मैं कोशिश करता। तो देखो x प्लस 1 टू दी होल पावर 6, यानी कि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है आपकी 1, ओके, और n की वैल्यू क्या है 6। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 6 से 0, ओके, और x टू दी पावर 6, और स्टूडेंट b की वैल्यू तो क्या है 1 है, तो आप 1 लिखो ही मत। आई बात समझ, 1 पे आप पे पावर चली जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे 1 ही आता जाएगा वो। ओके, 1 जहाँ पे लिखना है, तो ओके, तो 1 की पावर 0 यानी कि 1। अब मैं आगे चलूँ, प्लस वो 6c1 और x टू दी पावर 5, ओके, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू में लिख नहीं रहा हूँ मैं। ओके, अगर वो क्या है टर्म में हो तो तब लिखना है उसको। आई बात समझ में करी। प्लस अब क्या 6c2 x टू दी, x की पावर घटती जाएंगे, तो सीधी सी बात है। ओके, प्लस 6c3 x³ ठीक है, प्लस 6c2 वो सॉरी 4 और क्या x की पावर 2 ठीक है, प्लस 6c5x, अब क्या प्लस 6c6 ठीक है, x की पावर क्या, तो 1 की पावर अब क्या हो जाएगी 6। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। 1 पे आप लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो क्या है डोंट केयर। आई बात, यहाँ तक तो मैंने कुछ भी एक भी बार 1 लिखा नहीं, तो यहाँ पे 1 इंटू में है ना। आई बात समझ, तो इंटू में 1 पे कितनी भी पावर है वो 1 ही रहेगा। ओके, तो देखो अब क्या NC0 आपका क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस NC ये 6x की पावर 5 ठीक है, 6c2 और स्टूडेंट 6c3 इक्वली होगा, तो क्या फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो यानी कि क्या 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या 2 इंटू ठीक है फैक्टोरियल 4। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 क्या 15 और क्या x की पावर 5। आई बात समझ में, वो सॉरी x की पावर 4
और ये भी क्या है, यही निकलेगा। सॉरी, अलग निकलेगा स्टूडेंट, डोंट फियर। ओके, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन, ये बराबर निकलेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका क्या होता है 720, और ये 6 इंटू 6 तो 20 आ जाएगा, 20x3, और ये तो इसके इक्वल ही निकलेगा, तो 15x²। आई बात समझ में कि नहीं। और ये NC तो क्या, ये 6x, और वो तो 1 ही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता है, डोंट फियर। अब स्टूडेंट ये वैल्यू आपकी क्या की है, x+1 की। अब आपको क्या निकालना है, x-1 अब देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये 1 माइनस में है ना, तो आप क्या करोगे, पहला टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म क्या नेगेटिव, यानी कि x³ - 6x⁵ प्लस 15x⁴ अब माइनस 20x³, ओके, फिर प्लस 15x², फिर माइनस 6x, फिर प्लस 1, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है ना, तो देखो x+1 प्लस x-1 अब ये वैल्यूज लिखो, ठीक है। x+1 की वैल्यू क्या है, x⁶ प्लस 6x⁵ प्लस 15x⁴ प्लस 20x³ प्लस 15x² प्लस 6x प्लस 1, ओके। अब देखो बीच में प्लस साइन है, तो अब तो यहाँ पे तो आपको क्या है, साइन वाइन चेंज नहीं करना है, x⁶ माइनस 6x⁵ प्लस 15x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² माइनस प्लस 1। तो स्टूडेंट देखो आपका ये यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो माइनस 6x से दिस कैंसिल आउट, दिस 20x³ से दिस 20x³, दिस 6 माइनस 6 5x⁵, तो ये अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, तो आपका ये और ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये 2x⁶, दिस एंड दिस, तो ये कितने हो गए 30x⁴, और दिस एंड क्या दिस, तो ये क्या हो गया आपका 30x², ओके। कोई कन्फ्यूजन है क्या, और क्या दिस वन, ओके, तो क्या +2। अभी बात समझ में गई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो नाउ, अब आपको क्या निकालना है, √2 + 1 प्लस √2 - 1 तो स्टूडेंट देखो ये आपका कुछ ये आपका ये यहाँ पे बस क्या है, x = √2 रख दो यहाँ पे। अभी बात समझ में कि नहीं। देखो दिस एक्सप्रेशन इसीलिए उन्होंने सॉल्व करवाया है, जिससे ये आपका इजीली क्या है सॉल्व हो जाए। अभी बात समझ में कि नहीं। तो देखो क्या आ रहा है आपका 2 × √2 प्लस 30 × √2 प्लस 30 × √2² प्लस 2, ओके। तो स्टूडेंट देखो √2 की वैल्यू कितनी होगी 8 2 जा 16 प्लस ये कितनी होगी 4 का इससे मल्टी करेंगे तो 120 प्लस ये 2 तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 2, ये सारे ऐड होके 198 हो जाएंगे, ओके। आ रहा है ना समझ में। अब आपके 2 क्वेश्चंस और रह गए, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन है आपका 9 to the power n + 1 - 8n - 6 इज डिविजिबल बाई 64, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है whenever n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके। दिस ये आपके पास जो नंबर है ये 64 से डिविजिबल है जब n एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट कोई बड़ी बात नहीं है इसको प्रूव करना, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में भी करवाया हुआ है, ओके। तो वहाँ से आप हिंट ले सकते हो, यदि आपने उस क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को की स्टडी कर ली है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो बात करते हैं स्टार्टिंग कैसे की हुई थी वहाँ पे।
ठीक है, प्रूफ। ओके, तो स्टूडेंट देखो मैंने वहाँ पे क्या किया था आपके लिए मैंने ये किया था 1 + a की होल पावर n, वहाँ पे n किया था यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है n + 9 टू दी पावर कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 + 1 ही पावर लेके चलेंगे। ओके, आई बात समझ में नहीं। अब देखो अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यही तो है, तो कोई बड़ी बात नहीं एक्सपेंड करना। देखो कैसे, n + 1 C0। ओके, अब देखो बात वही आती है, देखो ये थॉट है, क्या है थॉट, क्या अब a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यानी कि इंटू 1 पे आप कितनी पावर चढ़ाने वाले हो, n + 1। ओके, 1 पे आप n + 1 पावर करने वाले हो। अब देखो इंटू a पे पावर क्या 0, क्योंकि n C 0 तो a की पावर क्या 0। आई बात समझ में कि नहीं। अब आगे क्या, n + 1 C1। ओके, अब आप क्या करोगे, देखो अब मैं ये 1 का क्या है काम खत्म कर रहा हूँ, 1 पे मैंने कह दिया ना, आप कितनी भी पावर करोगे उसकी वैल्यू क्या है 1 ही आने वाली है, और इंटू में तो उसको लिखना ही नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या 1 की पावर कितनी n + 1 - 1। ओके, यानी कि n, और 1 की पावर n की वैल्यू कितनी 1। ओके, अब a पे पावर क्या आ जाएगी आपकी 1, यानी कि a। कोई दिक्कत तो नहीं है, सच बताना। तो देखो अब आगे का टर्म n + 1 C2, तो अब क्या हो जाएगा a²। आ रहा है ना समझ में। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा n + 1 C3 और क्या AQ s डॉट 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 कहाँ तक n + 1 तक, तो प्लस डॉट 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 प्लस n + 1 C n + 1। अब स्टूडेंट देखो a पे कितनी पावर हो जाएगी आपकी n + 1 हो जाएगी ना, और ओके a मतलब मैं इस a की बात कर रहा हूँ। ओके, a की पावर कितनी n + 1। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब देखो स्टूडेंट NC0 क्या होता है आपका 1 होता है ना, तो n + 1 C0 भी क्या होगा 1 ही होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा। ओके, तो क्या 1, अब 1 पे पावर ये 1, दिस 1 यानी कि दिस वैल्यू क्या 1, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। अब देखो आगे के टर्म की n C1 n होता है ना, तो n + 1 C1 क्या होगा आपका n + 1। ओके, a प्लस, अब क्या इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। ओके, डोंट फियर। अब आप क्या करोगे n + 1 C2 a² प्लस n + 1 C3 AQ प्लस डॉट 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 प्लस इतना क्लियर है, सच बोलना। तो देखो बात करते आगे। अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो आपका एक्सप्रेशन है ओके, यानी कि ये 1 + a टू दी होल पावर n, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है ना, आई बात समझ में। तो मैं इस एक्सपेंडेड फॉर्म में ओके LHS एंड RHS बोथ साइड मैं a = 8 पुट किए देता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, ये जो आपका फॉर्म है ठीक है, इसमें मैंने n = 8 पुट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट ये 1 + 8 क्या हो जाएगा 9, तो 9 टू दी पावर n + 1 = देखो 1 प्लस ये यहाँ पे क्या n + 1। ओके, और ये a है ना कि आप 9 समझ बैठो। ओके, तो क्या 8, आई बात समझ में, प्लस अब क्या n + 1 C2 और ये क्या हो गया 8²। ओके, प्लस n + 1 C3 ये क्या हो गया आपका 8Q प्लस डॉट 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 प्लस n + 1 C n + 1, तो ये क्या हो गया आपका 8 की पावर n + 1। कोई शक नहीं ना। तो देखो अब 9 टू दी पावर n + 1 = 1 प्लस ये मैं मल्टी करूं तो क्या हो गया 8n + 8। ओके, और प्लस एज इट। ओके, या स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये एज देखो यहाँ पे 8² है, यहाँ पे 8Q है, आगे 8 की पावर 4 होगा, s डॉट 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 कहाँ तक है
8 की पावर n प्लस 1 तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे स्टेप से 8 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, n प्लस 1 C2 प्लस यहाँ से क्या बचा, n प्लस 1 C3 और क्या 8 भी बच जाएगा। ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ से क्या एंड पे क्या रह जाएगा आपके पास, n प्लस 1 C n प्लस 1। ओके, और अब मैंने यहाँ से देखो 8 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 8 टू दी पावर n माइनस 1। ओके, अब देखो दिस एंड दिस एड, इसको मैंने इधर किया, तो देखो स्टूडेंट आपको क्या है, आंसर की खुशबू आने लगी होगी। ठीक है, दिस एड, तो आपके पास क्या 9, खुशबू आई कि नहीं आई। ओके, देखो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ मैं, यदि आपको वास्तव में एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो आप क्या करो, आप कमेंट लिख सकते हो। ओके, फिर भी समझ में, ओके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो समझने की। ओके, आई बात समझ, फिर आपको मैं नहीं समझा सकता, फिर तो आपको महादेव से ही समझना पड़ेगा। ओके कि नहीं, फिर आपको महादेव ही समझा पाएंगे। तो देखो ये दिस एट इधर, दिस एट इधर। ओके, अब आपके पास देखो दिस वैल्यू क्या हो जाएगी 64, और उसमें देखो ये सारी जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है। क्या है, देखो मैंने शुरुआत से ही बताया, ये NC2 फलाने C2 ढिकाने C2, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो दिस कांस्टेंट, दिस, ये तो कांस्टेंट है ही 8। अब आपकी आंखें बंद हो तो पता नहीं है, दिस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, तो क्या एक कांस्टेंट, तो ये सारे क्या है कांस्टेंट है ये ना, तो इन सारी वैल्यूज को मैंने एक साथ क्या है के कह दिया। अभी बात समझ में कि नहीं, क्या बोल दिया मैंने, के वेयर। ओके, के इज इक्वल टू क्या आपका n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1 8 टू दी पावर n माइनस 1। ओके, तो स्टूडेंट देखो प्रीवियसली आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी हुई है कि नहीं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता था, आपके पास दो इंटीजर होते थे। ओके, कौन से, a एंड b। अभी बात समझ में, तो उनके बीच क्या रिलेशन होता था, a इज इक्वल टू b q प्लस r। अभी बात समझ में कि नहीं। ओके, जहाँ पे q क्या है क्वाइसेंट और r क्या है रिमाइंडर। आपका यहाँ पे देखो आप 64 से इसमें डिवाइड कर रहे हो, आपका के टाइम जा रहा है, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स, ओके, इससे बस सिर्फ एक ही बात शो होके आ रही है, 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस n 9 इज डिविजिबल बाई। ओके, और आप वो कंडीशन लिख लेना कौन सी, whenever n is a positive integer। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे, आप प्रूव कर सकते हो, बट आपको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए मैं, ओके, तो डोंट फियर, मैं आपको क्लियरिटी में समझा दूंगा। मैं आरिफ सर इस बात को कह रहा हूँ, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो देखो बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बाइनोमियल थ्योरम आपकी ये कहती है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। ओके, r इक्वल टू 0 टू n। आई बात समझ में कि नहीं, और क्या NCR इंटू ए की पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर r। आई बात समझ। ये स्टूडेंट उस दिन जब मैंने आपको इंट्रो लिया था तो उस दिन क्या है, जल्दबाजी में ये ध्यान भूल बस छूट गया था ये टॉपिक। ठीक है, तो कोई टॉपिक नहीं है, और ये आपका होता है क्या a प्लस बी टू दी होल पावर n के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, आप जो NC0, ओके, a टू दी पावर n
बी टू दी पावर 0 प्लस NC2 ए टू दी पावर n-1 बी टू दी पावर 1 डॉट 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 NCN तक सॉल्व करते हो ना, तो सिग्मा में होता है समेसन, सम। आई बात समझ? तो ये जो आपके टर्म लिखे हुए हैं, ओके, उन सारे सम को ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। आई बात समझ में करी? देखो a प्लस बी के होल पावर n, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, जो अभी मैंने बोला है वही तो आएगा। अब देखो बार बार तो नहीं बोला जा सकता है, ओके। तो देखो अब क्या, r इक्वल्स टू 0 टू n और सिग्मा मीन्स सम। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका दिस होता है। अभी बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन में, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, पुट a इक्वल्स टू 1, ओके, एंड b इक्वल्स टू 3 में पुट कर रहा हूँ। तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 0 टू n, ओके, और क्या NCR इंटू, देखो अब 1 आपने पुट किया तो 1 पे आप कितनी भी पावर चढ़ाओगे ना, 1 की पावर n-r, ओके, इंटू b की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 3 की पावर r, ओके, और 1 प्लस 3 यानी कि 4 टू दी पावर n। कोई डाउट है? सही बोल रहा। तो देखो अब मैं इसी को सीधा करके लिख दूँ, सिग्मा एंड r इक्वल्स टू 0 टू n, ओके, ये तो फिनिश, इरेज। तो यानी कि 3 की पावर r इंटू NCR इज इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। रियली में यदि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है, आप अपनी कमेंट छोड़ सकते हो। मैं आरिफ सर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपकी कमेंट का आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ओके, क्लियर है कि नहीं? बट आप अपना कमेंट छोड़ दो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बता दिया, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।